ये हमारा जो है ना अमेजोन सीरीज़ का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें जो है ना हम जो हमारे लास्ट के पॉइंट्स रह गए हैं, क्लाइंट हंटिंग और हाउ यू कैन टॉक टू क्लाइंट, उनको कन्विंस कैसे किया जाए, क्या बेहतर प्लेटफॉर्म्स हैं क्लाइंट हंटिंग के, उनकी तरफ जो है ना मूव करेंगे। सबसे पहले जो है ना सबसे जो एफिशिएंट है, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम की यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं ना वो रिकमेंड करते हैं कि जी हम जो है ना इसके ऊपर काम कर लें, फाइवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर। अगर आप फाइवर या अपवर्क पे जाती हो तो वहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे जो है ना लोगों के रश लगे होते हैं, काफ़ी सारे जो है ना, और जो टॉप रैंकिंग चैनल्स होते हैं, जो टॉप रैंकिंग जो बंदी होते हैं इनकी गिग रैंक कर रही होती है, वो आपको ऊपर नहीं आने देते। और फाइवर पर की जो है ना अपनी ही मोनोपोली है। मोनोपोली ये है कि वो जब चाहे आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं, जब चाहे आपके अकाउंट को लगा देते हैं, इस तरह की 100 चीज़ें हो जाती हैं। पर्सनली मैं फाइवर और पर पे काम नहीं करता, ना ही मेरा इन दोनों के ऊपर जो है ना मैंने ख्याल है कि अकाउंट भी बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर मैंने आज तक एक भी क्लाइंट हैंडलिंग नहीं की। तो ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस चीज़ को करें, क्योंकि फाइव मिनट अगर अब पहले था इजी था, अब मेरे ख्याल से 1 या 2 साल में तकरीबन ये सीन हुआ है कि आप जब अपने जिस भी निश में काम करना है, लाइक सपोज आप निश में काम करना चाह रहे हो आईटी की सर्विसेज में, तो फाइवर जो है ना आईटी की सर्विसेज के रिगार्डिंग आपसे एक क्वेश्चन पेपर जो है ना वो करवाता है। एमसीक्यूज होते हैं, वो आपको जो है ना फिलअप करने पड़ते हैं, वो मेरे ख्याल से 50 या 100 होते हैं। और एमसीक्यूज को जो है ना फिलअप करते हो, देन आगे जाके जो है ना बाकी मामला आपका चलता है, बाकी जो मामला है ना आपका होता है। तो ये सारे मामला हैं, ये सारे जो है ना प्रोसेसेस हैं। लिहाजा इस चीज़ को जो है ना ओवरकम करने के लिए, इन सब मसलों को ओवरकम करने के लिए आपके पास जो सबसे बेस्ट वे है ना वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपके पास फेसबुक आ जाता है और आपके पास आ जाता है इंस्टाग्राम। अब ये दोनों प्लेटफॉर्म तो आगे, अब इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना क्लाइंट हंटिंग कैसी होगी, वो अब मेन सिनेरियो है कि भाई क्लाइंट हंटिंग हम कर कैसे सकते हैं। और क्लाइंट से अगर आप बात करें तो किस तरह बात करें कि लाइक एक ऐसा सिनेरियो जिसके ऊपर जो है ना आप क्लाइंट को कन्विंस कर सके या क्लाइंट को जो है ना पिच कर सके कि यार ये मेरी आपके लिए ऑफर है, ठीक है, और ये मैं आपके लिए करूँगा, और इस तरह के जो है मामला तो होंगे। सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे जो अपनी फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। here is the Facebook। ठीक है, आप यहाँ पे जनरल सर्च बार में यहाँ पे लिखें अमेजोन ग्रुप्स लिख लें। ठीक है, अगर आप शॉपिफाई में करना चाह रहे हैं शॉपिफाई में कर लें। आप इस तरह करेंगे ना आपको सब काफ़ी सारे जो है ना ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे जो है ना मुझे काफ़ी सारे ग्रुप्स देखने को मिले हैं। अगर आप इनमें चेक करें तो एक ये है अमेजोन, अमेजोन पाकिस्तानी ऑफिशियल, ठीक है। उसके बाद ये है कि अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग समथिंग, ये है। उसके बाद अमेजोन सेलर्स हैं। उसके बाद है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। उसके बाद है अमेजोन यूएसए सेलर कम्युनिटी। उसके बाद है अमेजोन एफपी होल सेल। उसके बाद नीचे है अमेजोन, फिर देन है ई कॉमर्स अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। अगर अपन ग्रुप्स के मेंबर चेक करें ना, तो हर ग्रुप के मेंबर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा ही हैं। इसके इसके 30,000 है, इसके जो है 22,000 है, इसके जो है 48,000 है। अगर हम नीचे आ रहे हैं तो इसके जो है ना 37-31,000 हैं। और इसके जो है 31,000 का है, इसके जो है तकरीबन 9400 हैं, इसके जो है तकरीबन 195K हैं। उसके बाद फिर इसके जो है अप्रॉक्सीमेटली 22,000 का है, 21,000 का है। तो आप इस तरह ना आपके साथ काफ़ी सारे ग्रुप मिल जाएंगे, आप इन ग्रुप्स को जो है ना ज्वाइन करें। डेली के बेसिस पे आपने सिर्फ 5 ग्रुप ज्वाइन करने हैं, 5, ठीक है। 5 ग्रुप ज्वाइन करने का मकसद क्या है कि भाई अगर आप ज़्यादा ग्रुप ज्वाइन करोगे ना तो आपकी वो आईडी को ना टेम्परेरी होल्ड पे डाल सकता है, या आपको जो है ना टेम्परेरी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि भाई आप इतने ज़्यादा जो अचानक एक्टिव कैसे हो गए फिर यार, आप अचानक इतने ज़्यादा ग्रुप ज्वाइन करने लगे हो। लिहाजा डेली के आपने 5 ग्रुप ज्वाइन करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने, ठीक है। 5 से चलो 6 हो जाए लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करने, अदरवाइज आपकी जो आईडी है, जो आपकी फेसबुक आईडी है, वो सस्पेंड होने या वो डीएक्टिवेट होने के भी इसके चांसेस हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है ना आपने ख्याल रखना है, इन सब चीज़ों को आपने जो है ना प्रॉपरली कवर करना है। और आज के टाइम के अंदर जो है ना सोशल मीडिया से पावरफुल कुछ नहीं है। सब जो है ना सोशल मीडिया के रिलेटेड ही है, सब जो है ना सोशल मीडिया के अराउंड ही है। आप इस तरह इन सब चीज़ों को जो है ना कवर अप कर सकते हो, इस तरह इन सब चीज़ों को जो है ना संभाल सकते हो। आपने ग्रुप से ज्वाइन करना है, ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, देन लेट्स प्रोग्रेस ग्रुप को ओपन करता हूँ। इस ग्रुप को मैंने ओपन किया, यहाँ पे आप देखें, ये कह रहा है कि आई नीड सम अमेजोन रिव्यूअर एजेंट। अमेजोन के ऊपर जो है ना लोग रिव्यूज भी देते हैं, रिव्यूअर एजेंट भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग। वो इसकी बात कर रहा है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है, तो यहाँ पे एक बंदा है वो कह रहा है आई नीड सम नेक्स्ट रिव्यू एजेंट फॉर यूएस एंड जर्मनी, ये भी रिव्यूज की बात कर रहा है।
उसके बाद एक्टिव एजेंट, उसके बाद आईनेगनस एक्टिव एजेंट, उसके बाद अमेजोन बेस्ट रिव्यू एजेंट, अमेजोन सेलर्स कम्युनिटी में हम एंटर हुए हैं, तो सेलर कम्युनिटी में ये कहाँ पे आ गया है? ओके। तो यहाँ पे जो है ना आपको हर तरह का बंदा मिलेगा जो कि अपनी जो है रिक्वायरमेंट दे रहा होगा। कुछ बंदे होंगे जो कि काम के रिगार्डिंग पोस्ट करेंगे, कुछ बंदे होंगे जिन्होंने जो है ना अपनी सर्विसेज के बारे में लिखा होगा, कुछ लोग बंदे होंगे जिनको वीएस वगैरह चाहिए होंगे। मैं ये नहीं कहता आपको यहाँ से जो है ना डायरेक्ट क्लाइंट मिल जाएगा, मिल भी जाता है ठीक है, लेकिन अगर आपको थर्ड पार्टी क्लाइंट भी मिले तो आपका जो है ना काम स्टार्ट हो जाएगा, काम स्टार्ट आपका हो जाएगा या काम बन जाएगा। इस तरह जो है ना आपके काफ़ी सारे लिंक्स और काफ़ी सारे मामला होंगे। जिस भी बंदे के साथ आप बात करेंगे अपने के लिए कुछ देर कंजर्वेशन के बाद आपको जो है ना उसको व्हाट्सएप पे ले आएंगे। व्हाट्सएप पे कंजर्वेशन होगी, आप उसका नंबर सेव कर लेंगे, और नंबर उसका जब सेव हुआ डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम में कभी ना कभी अगर आपको मौके पे बिजनेस नहीं दे सका या मौके पे काम नहीं कर सका, तो आपका जो है ना कुछ टाइम के बाद वो बिजनेस देगा, किसी ना किसी सूरत में आप उस बंदे से जो है ना प्रॉफिट बना लोगे। तो जितना भी आप यहाँ से बंदों से कांटेक्ट करिए, आपको जो है ना उनको अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे लेके आने हैं। व्हाट्सएप नंबर लेके आने के बाद आपको जो है ना एक पर्सनल कनेक्शन शुरू हो जाएगा। अब मेरे पास जो है ना ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिनको जो है मैं पर्सनली नहीं जानता, लेकिन उनके साथ जो है ना मेरा व्हाट्सएप का नंबर शेयर है, उनका उनका मेरे पास है, मेरा उनके पास है। हम एक दूसरे के स्टेटस देखते हैं, कभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है उसके पास अवेलेबल है तो वो मेरे स्टेटस का रिप्लाई कर देता है, कभी उसने कुछ चीज़ लगाई है और मुझे चाहिए तो मैं इसको स्टेटस का रिप्लाई कर देता हूँ कि भाई ये क्या चीज़ है मुझे बताएं या मुझे इस चीज़ की सर्विस चाहिए, ये इस तरह जो है ना मुझे सर्विस चाहिए। तो आप इस तरह करके जो है ना अपना वन बाय वन अपना सर्कल जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, और यही जो सर्कल है ना यही आपको पैसा जनरेट करके देगा। सोशल मीडिया से आपका सर्कल भी बनेगा, आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे, आपको सर्विसेज भी मिलेंगी, हर चीज़ आपको जो है ना फेसबुक इंस्टाग्राम से मिल जाएगी। इसी तरह जो है ना लोगों ने कमेंट किए और रिप्लाई किए होंगे, अपनी पोस्टें वगैरह जो है ना शेयर की होंगी, आप जो है ना उनके नीचे जाके कमेंट डाउन कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ये दिखाया गया है सी एस एड मी, तो आप इस तरह बता सकते हैं कि बात शुरू आर्ग्यूइंग, आप पर्सनली जाकर उनके कमेंट बॉक्स में जो है ना लिखो कि भाई मैं इस तरह सर्विस दे रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिहाजा आप जो है ना मुझे कॉन्टैक्ट करें। इसके बाद आप एक टेम्पलेट से सेट कर दें, टेम्पलेट सेट करने के बाद आप वो टेम्पलेट उनके इनबॉक्स में भी शेयर कर दें, ताकि अगर जो है ना वो इनबॉक्स भी ओपन करें तो आपको उनको वो सारी डिटेल्स जो है ना मिल जाए। मेजोरिटी बंदों का मसला में से पता है क्या है? उनको बिजनेस मांगने ही नहीं आता, उनको कारोबार मांगने नहीं आता, या उनको पता ही नहीं होता कि भाई बात किस तरह करनी है। अब एक सिंपल सी मैं एग्जांपल दूं, मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने अपना ईमेल्स को ईमेल ओपन करता हूँ अपना एजेंसी का, यहाँ पे जो है ना मैं आता हूँ जीमेल लॉगिन अब ये देखिए यहाँ पे जो है ना एक आदिल बंदा है, उसने जो है ना मुझे कांटेक्ट किया था, और उसने जो है ना बड़ी सिंपल सी जो है ना बात कर दी थी कि ये वो आप भी टैक्स सीख। जब आप किसी को ईमेल भी लिखती हो ना, तो ईमेल लिखने का भी एक प्रॉपर जो है ना एथिकल वे होता है। आप सब्जेक्ट लिखती हो कि मैंने अगर आपको लेट्स सपोज मैंने अविनेश आपको ईमेल करना है, मैं ईमेल का एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में लिखूंगा कि मैं सड़का नहीं गया मेरा गया। सड़का गया। अरे सर गलती कर दी मेरा नाम लिख। प्रोग्राम तो बढ़ गया। क्या करो सर की डीपी लगी हुई है आज आज समझ सर। पूछो बच्चों क्वेश्चन। किसी को कोई सवाल पूछना है मेरे से पूछ। सॉरी मेरा वीपीएन जो है ना कनेक्ट हो गया था, मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया है। सो यहाँ पे इस तरीके से जो है ना आप बिजनेस सीक आउट कर सकते हो, आप बिजनेस मांग सकते हो, आप वर्चुअल असिस्टेंटशिप मांग सकते हो। अब लेट्स सपोज आपके किसी क्लाइंट के साथ बात होती है, अब क्लाइंट के साथ जब बात होना तो आप उसको कन्विंस करने का क्या तरीका होगा कि भाई आप उसको बताएंगे कि भाई ये सब जो चीज़ें हैं ये सारे मामलात हैं,
फॉर दोस्त जो अपनी भी जो है ना न्यू बीज हैं, उनके जो है ना पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप उनको बताओ कि गाना पड़ेगा। सर आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ है। सॉरी, वो लगता है मेरे को इंटरनेट में थोड़ा सा इशू आ गया है। तो मैं कह रहा हूँ फॉर दोस्त जो कि अभी जो है ना न्यू बीज हैं, जिनको अभी नहीं पता कि यार इन सब चीज़ों को जो कैसे टैकल करना है या क्लाइंट से कैसे बात कर सकते हो। सो सबसे बेहतर ये है कि आप उसको जो है ना फ्री काम का लालच दो। आप उसको कहो जी कि मैं जो है ना आपके साथ एक हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए जो है ना ट्रायल बेस पे काम करूंगा। ट्रायल बेस पे काम करने का क्या होगा कि आप उसको जो है ना अपनी एक्सपर्टीज शो करवा सकोगे। और ट्रायल बेस के बाद अगर उसको समझ आता है तो आपको हायर कर लेगा। नेक्स्ट पोज अगर मुझे एक बंदा आता है मेरे पास, मेरी एजेंसी मेरे इदारे में, वो कहता है कि जी मैं आपके आपके जो है ना ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता हूँ, और मैं जो है ना आपको 1 या 2 हफ्तों का ना ट्रायल वर्क दूंगा। मैं आपको जो है ना ट्रायल वर्क दूंगा, अगर आपको ट्रायल वर्क समझ आता है तो आप मुझसे जो है ना कंटिन्यू कर लें काम। तो आप इस तरह जो है ना बंदों को ट्रायल वर्क दें कि भाई मैं आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग करूंगा, मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपके लिए वो करूंगा। पर मैं पहले जो है ना 1 से 2 वीक आपके साथ ट्रायल बेसिस पे काम करूंगा। अगर आपको मेरी सर्विस समझ जाए तो आप जो है ना अपना अकाउंट मेरे हैंड ओवर कर दें, आप जो है ना फर्दर फर्दर जो है ना मुझे सैलरी बेसिस पे हायर कर लें। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे बात करो, उनको जो है ना अपना प्रॉपर वे ऑफ प्रोस्पेक्टिव समझाओ कि आप क्या चाह रहे हो, और आपकी नीयत क्या है, और बाकी मामलात कैसे करेंगे, आप उनको जो है ना फ़ायदा कैसे दे सकते हो। क्योंकि जो एक एम्प्लॉय होता है, एक वीए होता है, उसका मेन मकसद ही अपने क्लाइंट को फ़ायदा देना होता है। सो आप उनको बताओ कि मैं इस तरह आपको फ़ायदा दे सकते हैं। और डेफिनेटली जब वो फ्री की बात सुनेंगे या वो ट्रायल वर्क की बात सुनेंगे तो डेफिनेटली दे गोना हायर यू फॉर सम टाइम एज वेल। चलो आपको कुछ नहीं दे के जाते, आपको जो है ना वो काम नहीं देते, लेकिन एटलीस्ट यू विल गेट अ हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑन थिंग्स। आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस आ जाएगा चीज़ों के बारे में। सो ट्रायल वर्क के ऊपर कोई नहीं आपको जो है ना मना करेगा। फ्री में किसी को मजदूर मिल जाए तो कोई भी मना नहीं करता। तो यहाँ पे जो है उसको मजदूर मिल जाएगा, आपको ट्रायल वर्क मिल जाएगा, उसके बाद अगर आपको काम मिला तो वेल एंड गुड, अगर आपको काम नहीं मिला तो एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा। वैसे भी तो घर वेले ही बैठे हो। डू आई क्लियर माई पॉइंट? मेरे पॉइंट वो क्लियर हुआ आप लोगों को? ये सोशल मीडिया के थ्रू ये चीजें करने की बात समझ आई आप लोगों को? एक बार फिर समझा दें। क्या ये पूरा सिनेरियो दोबारा समझा दूं? मुनीर भाई, सोशल मीडिया से जो बेहतर कोई जो है ना आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। यू कैन यूज अपवर्क एंड फाइबर एज वेल, बट द थिंग इज दैट इससे ज़्यादा पावरफुल कुछ नहीं है। फाइबर या अपवर्क यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली दे गना बैंक यू डाउन व्हेन एवर दे वांट। वो आपको जो है ना जब वो दिल किया उठा के बाहर फेंक दे, इस तरह के 100 चीज़ें वो कर सकते हैं, 100 मामला वो कर सकते हैं। तो लिहाजा इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए आप जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर आए। सोशल मीडिया के ऊपर भी मैंने जो है ना यहाँ पे फेसबुक अकाउंट ओपन किया था। यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिनमें हम लिखते हैं कि अमेजोन सेलर्स, मैं कहता हूँ अमेजोन ड्रॉप शिपिंग ग्रुप, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर मुझे यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। ये देखें, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग 37,000 मेंबर है, 40,000 मेंबर है। आपने डेली बेसिस पे इन ग्रुप्स को जो है ना ज्वाइन करना है, ताकि आप जो है ना इनके अंदर पोस्टिंग कर सकें, इनके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको पोस्ट कर सकें, उनको जो है चेक कर सकें। इसके बाद फिर हमारे पास जो है ना व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर भी जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, काफ़ी सारे मामला आ जाते हैं, आप उनको भी जो है ना कवर अप कर सकते हो। 1 सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें, इफ़ यू कैन सी। बल्कि मैं आपको जो है ना यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरी व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन ही होगी। सो मैंने आर्चिव किया होगा, ठीक है। और ये देखिए, ये ग्रुप्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स। आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अमेजोन लाहौर ऑफिशियल एक्सचेंज है, वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग एक्सपर्ट है, ई कॉमर्स की है। आल्दो मैं इन ग्रुप्स को डेली बेसिस पे नहीं देखता, मैं डेली बेसिस पे इनको यूज़ नहीं करता। लेकिन अगर मुझे कुछ बेचना हो, एक्सपोज मैं जो है अपना कोई पुराना अमेजोन का अकाउंट बेचना चाह रहा हूँ,
तो मैं यहाँ पे जो है ना आके बात कर सकता हूँ, यहाँ पे जो है ना बता सकता हूँ कि मेरे पास ये मोटिवेशन है। अगर मुझे कोई सर्विस चाहिए, मुझे कोई बंदा चाहिए, वो किसी भी रिगार्डिंग होगा, ई कॉमर्स की किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग होगा, मुझे यहाँ पे जो है ना वो बंदे मिल जाएंगे। इस तरह जो है ना फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें, उनमें देखेंगे एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हर तरह का बंदा मिलेगा, स्कैमर भी मिलेगा, ऑथेंटिक काम करने वाला बंदा भी मिलेगा। सो इन सब चीज़ों को जो है ना ज्वाइन करते हुए आप सब चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लाइंट हंटिंग बड़े आराम से हो जाएगी। ट्रायल वर्क अब जो है ना उनको ऑफर करो कि भाई हम आपके लिए ट्रायल बेसिस पे काम करेंगे, हम आप हमसे काम लो। वो आपसे काम लेंगे, आपका काम उनको पसंद आता है तो आपको डेफिनेटली हायर कर लेंगे। सर सो हम ये व्हाट्सएप का ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? ये फेस व्हाट्सएप वाले हम्म, आई विल ट्राई कि मैं जो है ना इनके लिंक आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आप इन ग्रुप्स को जो है ना ज्वाइन कर सकें। मैं ग्रुप में भी इनके जो है ना लिंक शेयर कर दूंगा, सर आप क्योंकि जो हमारे हैं वो क्या हुआ जो हमारा क्या है। स्कैमर बैठे हैं वो। देखिए हर फील्ड में हर तरह का बंदा है। ई कॉमर्स में भी स्कैमर आपको मिलते हैं, और वैसे फिजिकल अगर बिजनेसेस की भी बात करें, फिजिकल जॉब्स की भी बात करें, तो स्कैमर मिल जाता है। यहाँ पे लोग पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे स्कैम कर जाते हैं, बंदे से बंदा जोड़ के 3,000 5,000 लेकर उनसे स्कैम कर जाते हैं, कोई स्किल नहीं देते। तो ये तो फिर वही ना कि बहुत ह्यूज लेवल की मार्केट है। तो स्कैमर हर मार्केट में होते हैं, हर फील्ड में स्कैमर होते हैं, बस आपने जो है ना स्कैमर को आइडेंटिफाई करके उनसे बचना होता है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आपको जो स्कैमर्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि स्कैमर का कोई पता नहीं होता। स्टिल मेरे साथ भी स्कैम्स हो जाते हैं अक्सर चीज़ों को लेके। तो अ, आप जो है डे बाय डे बेहतर हो सकते हो, लेकिन आप कभी भी ई कॉमर्स की फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। यू हैव टू टेक दिस इन योर माइंड। अगर आप कहो कि भाई मैं जो है ई कॉमर्स का जो है मैं वो बन जाऊँ जो कि पूरी दुनिया में कोई नहीं है, तो आप शायद वो ना बन सको, क्योंकि ई कॉमर्स जो है ना एक एंडलेस फील्ड है। इसमें आप जो भी कुछ सीखते हो, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल कुछ नया आया होता है। तो पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, टाइम्स चेंज होते रहती हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन बिजनेस का जो तरीका है वो सेम ही रहता है। तो आपने यहाँ पे अपना ग्रुप नहीं बनाया? मैंने अपना क्या किया? अपना ग्रुप नहीं बनाया यहाँ पर? नहीं, मैंने अपना कोई ऐसा ग्रुप नहीं बनाया अभी तक। शायद मैं इन फ्यूचर बनाऊं, लेकिन अभी तक मैंने अपना ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाया जिसके ऊपर जो है ना मैं करूं। क्योंकि इनके ऊपर अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे ये देखिए, आप 1,300 मैसेज, तकरीबन 600 मैसेज, 2,700 मैसेज, 1,200 मैसेज, तो मैं इतने जो है ना मैसेजेस रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जो है ना बाकी भी और काम करने होते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इन सब एक एक मैसेजेस को गौर गौर से देखूं। हाँ, मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं इन ग्रुप्स में आकर चीज़ों को फरोलता भी हूँ कभी कभी, जब मुझे अगर कुछ चाहिए होता है तो। लेकिन द थिंग इज फिलहाल मेरा ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। सर जो अमेजोन के मेन मेन ग्रुप है ना, उन्हों की लिंक भेजना, बाकी फालतू लिंक मत भेजना। ये आपको कोई पता नहीं होता। देखो, हो सकता है ऐसे ग्रुप में आपको बिजनेस मिल जाए जिसमें 300 मेंबर है, और हो सकता है ऐसे ग्रुप में भी आपको बिजनेस ना मिले जहाँ पे 1 लाख से ज्यादा मेंबर है। अच्छा, आप समझ रहे हो, जिसको जी भी जी। पॉसिबल। सो लिहाजा इन सब चीज़ों को जो है ना ओवरकम करने की ज़रूरत है। और एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों ने एफर्ट करनी है। मेरी कहीं पे ज़रूरत हो डेफिनेटली मुझे बताएं, मुझसे सजेशन करें, मुझसे जो है बात करें, मैं आपको गाइड करूंगा, आपको समझाऊंगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेहनत आप लोगों की है, चाहे वो फील्ड वर्क में, या चाहे वो क्लाइंट हंटिंग में हो, या किसी भी तरह हो। इसके अलावा एक और भी तरीका कार है जो कि आप कर सकते हो क्लाइंट हंटिंग के ऊपर, या इन सब चीज़ों के ऊपर के जो है ना आप सर्विसेज के ऊपर जो है ना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ये देखो अभी एक ग्रुप है जिसके ऊपर तकरीबन अभी जो है ना 4,500 मैसेज पड़ा हुआ है। अब अगर ट्रांसपेरेंट करने का क्या प्रोसेस है कि रिलैक्स पोजिए मेरा जो है ना, मैं बता रहा हूँ कि मैं लोगों को जो है ना अमेजोन पे कोर्सेज करवा रहा हूँ। आप इस तरह जो है ना अकाउंट मैनेजमेंट के या अकाउंट हैंडलिंग की पोस्टें लगा सकते हो, उनको उनके ऊपर ऐड चला सकते हो, टिकटॉक के ऊपर ऐड चला सकते हो, यूट्यूब के ऊपर ऐड चला सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चला सकते हो। लेकिन ये कि ये थोड़ा जो है ना पैसे लगने वाला प्रोसेस है। आप इसमें पैसे लगाओगे, लोग आपकी पोस्ट को देखेंगे, या आपकी वीडियो को देखेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे डिटेल लेंगे। हो सकता है कोई सेटिस्फाई होकर आपका अकाउंट वगैरह इस तरह के जो है मामला कर दे। हो सकता है अगला बंदा आपको कुछ भी ना करके जाए, आपसे सिर्फ डिटेल लेके जो है ना निकल जाए, चस्का लेके जो है निकल जाए। अब डेली बेसिस पे हमें जो है ना 400 से 500 मैसेजेस रिसीव होते हैं, जिनमें जो एक्चुअल रील कन्वर्जन होती है वो बहुत ही कम होती है। अगर मैं कहूँ 10% तो शायद ये भी गलत बात है, 5% से भी शायद नीचे की कन्वर्जन होती है। लेकिन हमें उन हर बंदों को जो है ना बात करनी पड़ती है, उनसे जो है ना बताना पड़ता है, उनको गाइड करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि भाई इन सब चीज़ों को जो है ना आप कैसे डेवलप कर सकते हो, कैसे संभाल सकते हो। उसके बाद फिर उनकी मर्जी होती है कि भाई वो सब चीज़ों को करें या उसको छोड़ दें। इज एवरीथिंग क्लियर? अभी तक सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को?
जी प्रीतम भाई पूछे। सर अमेजोन पर अगर हमें ऑर्डर आता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप कैसे फॉलो करना है, क्या होगा उसके बाद क्या करना है? मैं वही इसके बाद जो है ना फर्दर हम उसी की तरफ ही जाने वाले हैं कि अमेजोन पे जब ऑर्डर आते हैं तो हाउ यू कैन टैकल देम, तो उसी की तरफ हम मूव करने वाले हैं। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन अभी तक जो मैंने बताया इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट हो या कुछ और पूछना हो आपने, हम फर्दर आगे सीरियस सर एंड इसमें क्लाइंट करते हैं। जी जी। क्लाइंट सबसे ज्यादा किस चीज में जरूरत होता है? एफ बी ए किस चीज में सबसे ज्यादा जरूरत होता है क्लाइंट को? जो वीए की होती है ना, वीए की हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जो है ना यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम जो है यहाँ पे वेले बैठे हुए हैं। यूएसए में जो बंदा बैठा है, यूके में बंदा बैठा है, वो अपनी कोई 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहा है। उन लोगों के लिए अमेजोन एक पार्ट टाइम बिजनेस है, जिससे वो अपनी सेविंग यहाँ पे डाल के कुछ पैसे बना के इनकम बना सके। अमेजोन का जो है ना वो हमेशा सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि उसके फर्स्ट प्रायोरिटी पे करके बहुत ह्यूज लेवल पे ले जाते हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल की बात करूं कि अमेजोन के लिए जो है ना एक सेकंड प्रायोरिटी है, एक सेकंड बिजनेस है, जिसमें वो अपनी जो है ना सेविंग्स को डाल के अपने जो है ना पैसे निकालते हैं। तो लिहाजा जब आप ऐसे बंदों से मिलेंगे तो उनकी जो मेन प्रायोरिटी होगी उनका बिजनेस या कारोबार ही होगा। अपने उन बंदों को जो है ना डील करना है, उन बंदों को जो है ना टैकल करना है। तो हमेशा जो है वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस हर प्लेटफॉर्म पे खाली रहती है, चाहे वो अपना एफ बी एम हो, एफ बी होलसेल हो, ऑनलाइन आर्बिट्राज हो, या ड्रॉप शिपिंग ही क्यों ना हो। तो एफ बी ए की जो सर्विस है वो हर प्लेटफॉर्म पे वैलिड रहती है और हर जगह पे वैलिड रहती है। जी प्रीतम भाई। तो अभी जो बेगनर है, जैसे अभी सारा कोर्स कर लिया किसी बंदे ने, तो उसके लिए क्या प्रेफर है, FBA करे या ड्रॉप शिपिंग करे सर? देखिए, अगर आपके पास यूएस का अपना ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट है, दुबई का अकाउंट है, अपना सऊदीया का अकाउंट है, तो आप यहाँ जर्मनी का भी अकाउंट है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना ड्रॉप शिपिंग करें, ठीक है। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि मैं सजेस्ट करूंगा करना आपने अपनी मर्जी से। कल को अगर आपका कोई नुकसान होता है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं आपको सजेशन दूंगा, बेस्ट गाइडलाइन दूंगा, लेकिन उस गाइडलाइन को आप फॉलो कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है। आप मेरे गाइडलाइन को फॉलो करके हो सकता है 5 बंदे अच्छा प्रॉफिट बना ले, और हो सकता है 5 बंदे अपना नुकसान भी कर लें। तो इस चीज़ को भी जो है ना ख्याल रखना है कि जेब का जो नुकसान है वो आपकी का होगा। मैंने बस आपको सजेशन देनी है। ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन, अभी मुझे तो ऐसा समझ क्लाइंट तो मिला हुआ है, तो पाकिस्तान में ही वो उससे मींस ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे चार्ज करूं अभी, सही माना इन्वेस्ट? पाकिस्तान में लाइक आप किसमें अमेजोन पाकिस्तान की बात करें, मैं समझा नहीं आपके क्वेश्चन की, समझ नहीं आई मुझे। मैं क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, अभी जो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे ना, तो मेरा जो इंटरेस्ट अमेजोन पर था ना, तो हम्म। मैं अपने अब्बू को कहता रहता था मुझे अमेजोन करना है, अमेजोन करना है। तो जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया ना, तो वही बात उनके दोस्त को पता चल गई, तो उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट जितनी भी चाहिए मुझसे लेना। तो मैं इन्वेस्ट की बात कर रहा हूँ, कितनी इन्वेस्ट चाहिए इसमें ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने में? ड्रॉप शिपिंग में जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए उतना ही बेहतर है। अगर आपके पास एक इन्वेस्टर है और आप जो है थोड़ा सेफ भी खेलना चाहते हो, और आप चाहते हो कि जो है ना आप कम टाइम में ज़्यादा जो है ना लोकल मार्केट में रहते हुए चीज़ों को अचीव करो, तो अगर आपके पास इन्वेस्टर है लोकल पाकिस्तानी, तो आई सजेस्ट कि आप जो है ना फॉर सम टाइम शॉपिफाई करें 2 से 3 मंथ, और देन जो है ना फर्दर आगे मूव करें। अच्छा, ठीक है शॉपिफाई से सर। प्रॉफिट बनाए देन अमेजोन की तरफ मूव कर दें, क्योंकि अमेजोन जो है ना उसमें रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। वो चीज़ें थोड़ी सी और तरह की होती हैं। लेकिन ये कि अगर आपके पास इन्वेस्टर है और वो 2 3 4 लाख इन्वेस्ट कर सकता है, अगर 2 2 लाख भी इन्वेस्ट कर सकता है, तो दैट वुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट इन शॉपिफाई। बाकी दो ठीक है लाख सर। जो है अमेजोन की टर्म में देखे थे, तो 2 लाख जो है ना उसको कन्वर्ट करें तो आई थिंक उससे तकरीबन 600 के $650 का फिगर बनता है। सो टेक केयर ऑफ दैट थिंग। ठीक है सर। ओके, सो सर अब हम आप कह रहे थे कि ये दुबई में ही अकाउंट, आप क्या बात कर रहे हैं? दुबई मैंने में? कहा आप कह रहे थे कि दुबई में अकाउंट बनवाना पड़ता है या जर्मनी में, यहाँ पर यूएसए में, तो यहाँ पर बनवाने के लिए क्या क्या मतलब चीजें जरूरत होती है? आप जो है ना पाकिस्तानी अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, उसको जो है फ्लिप करके दुबई, सऊदीया, कनाडा, यूके, जहां भी आप बेचना चाहें आप बेच सकते हैं। अब बनेगा अच्छा, आपका अकाउंट वहाँ पाकिस्तानी, पर कोई वो फ्लिप होके आपकी केल पाकिस्तानी होगी, वो फ्लिप होके वहाँ पे बनेगा। और अगर आपको जो है ना एलएलसी बेस्ड अकाउंट चाहिए, एलटीडी बेस्ड अकाउंट है, तब जो है ना आपका जो बेस अकाउंट है ना वो यूके या यूएसए का होगा, और उन अकाउंट्स को यूज करते हुए आप जो है ना सेलिंग करोगे। मतलब वहाँ पर बंदे की जरूरत नहीं होती कोई, मगर कोई बंदा वहाँ पर बंदों कोई की बता? जरूरत बंदों की देखो, बंदे की जरूरत तब होती है जब आपने जो है ना वो इन्वेस्टर हो। अगर अब बंदा नहीं है तो देन आपके पास और चीजें करने के लिए, अब तो बंदों की जरूरत खत्म
होगी। अब अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं। देयर इज नो वे नो कि आप जो है ना एक बंदा होना ही चाहिए, इट्स नॉट कंपल्सरी। सो अभी जो है ना, मैं अमेजोन सेल सेंटर की तरफ मूव करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई अगर आपके पास आगे आते हैं तो हाउ यू कैन टैकल देम, और आगे दिखता कैसा है और सब जो चीज़ें होती कैसी हैं। अब जो है ना मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आज इसके ऊपर आगे रहे हुए एक दो। यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया। सॉरी, जो कि भी देखना पड़ेगा। रज़ायत शाम, रज़ायत शाम, रज़ा की भी। सर ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सी करेंसी चलती है, यूएस डॉलर? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अच्छा सर, वो पाकिस्तानी पीके में कितना है, कितने का पड़ेगा $1? 190 या 195 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है सर। ओके, सो हियर इज अकाउंट ऑल्दो इट्स डीएक्टिवेटेड या सस्पेंडेड, लेकिन जो आपका काम है वो हो जाएगा यहाँ से। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो कैसे मामला होते हैं। हम यहाँ पे मेन्यू में आते हैं, यहाँ पे जो है ना हमारे पास ऑर्डर्स हैं, मैनेज ऑर्डर पे हम चले जाते हैं। अब मैनेज ऑर्डर में जब हम जाएंगे ना, अगर आपको लगता है कि भाई हमारे पास जो है ना आर्डर आ जाता है तो ऑन द स्पॉट ये में जो है ना वो मिल जाता है कि भाई ये ले, ये आपका आर्डर है, लिहाजा इसको पकड़ के जो है ना शिप करवाएं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये किसी ने जो है ना पे गंद मार दी है तो। ओके, अब ठीक है। सो जब आपके पास आर्डर आते हैं ना, ठीक है, आर्डर आने के एक प्रोसेस होता है। लेट्स सपोज एक बायर ने आपको आर्डर प्लेस किया है। आर्डर प्लेस किया तो आपका आर्डर पहले आता है पेंडिंग स्टेट में। पेंडिंग स्टेट में क्या होता है कि जब आपका आर्डर आता है ना तो वो कुछ टाइम, आधा घंटा या घंटा जो है ना पेंडिंग स्टेट में रहता है, अनलेस कि अमेजोन उस बायर के उस जो कस्टमर को जो है ना कार्ड को चार्ज ना कर ले, उस कस्टमर को जो है ना कार्ड से पेमेंट निकाल ना ले। अगर उस कस्टमर के कार्ड में पेमेंट नहीं होती तो अमेजोन ऑटोमेटिकली इस ऑर्डर को जो है ना पेंडिंग स्टेट जो कि यहाँ पे होती है, यहाँ से इस ऑर्डर को जो है ना कैंसिल कर देता है। आपको जो है उसके आगे जो है ना शिप करवाने की जरूरत नहीं होती, या आपको उसको जो आगे जो है भिजवाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप यहाँ पे चेक करें गौर से तो अमेजोन पेंडिंग यहाँ पे देखें कि अमेजोन पेंडिंग स्टेटस माइट इंडिकेट एज एन इशू विद द बायर्स पेमेंट मेथड। वो बता रहा है कि जो पेंडिंग स्टेटस इंडिकेट करता है कि बायर्स के पेमेंट मेथड में कोई इशू है। you won't able you won't able to confirm shipment until the status change from pending to unship। यानी कि हम जो है ना इसको जरूरत नहीं है शिप करवाने की आगे को, अनलेस के हमारा जो है ना ये पेंडिंग स्टेटस जो कि यहाँ पे है, यहाँ से आगे हमारा मूव होकर यहाँ पे अनशिप स्टेट में नहीं आ जाता। अगर अनशिप स्टेट में आ जाता है देन उस आगे को जो है ना हमें शिप करवाना होगा। अगर वो पेंडिंग स्टेट में है तो उस आगे को शिप करवाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो यहाँ पे लर्न मोर अबाउट पेंडिंग ऑर्डर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है ना ऑर्डर वगैरह सारे नजर आ जाते हैं, यहाँ पे जो है ना ऑर्डर वगैरह हो जाते हैं शो। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास अनशिप आर्डर। अनशिप आर्डर में वो सारे आर्डर जिनको अभी आपने जो है ना शिप करवाने हैं, वो सारे आर्डर यहाँ पे आ जाते हैं कि भाई 10 आर्डर है अनशिप वाले, 30 आर्डर है, 35 आर्डर हैं। और जो मैंने पहले दूसरे लेक्चर में बताया था कि अमेजोन आपको जो है ना बाहर के डिटेल लेता है कि भाई ये सब है, ये ऐसी है, ये वैसे है, फलाना है, ढिमकाना है, तो आप इन सब चीज़ों को जो है ना यहाँ से ओवरकम कर सकते हो, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने कोई आर्डर कैंसिल किया है, अमेजोन ने कोई आर्डर कैंसिल किया है या कोई बायर ने आर्डर कैंसिल किया है, तो यहाँ पे जो है ना कैंसिल आर्डर में आपको वो सब जो चीज़ें हैं ना वो शो होंगी। उसके बाद आपने जो आर्डर शिप करवा दिए हुए हैं ना, जिनकी आपने ट्रैकिंग दे दी हुई है, वो आर्डर जो है ना आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं। ये 3 वीक्स पहले हमने जो है ना सेल सेंटर से आर्डर जो है ना शिप करवाया था। इसको मैं ओपन करवा कर आपको दिखा देता हूँ कि दिखता है एक्चुअली में कैसे है, ताकि आपको जो है ना प्रोसेस के बारे में भी पता चल जाए। ये सब चीज़ें हैं सेल्फ शिपमेंट के लिए। यहाँ पे आप चेक करिए, अब जो है ना मैंने सेल्फ शिपमेंट खोली हुई है, एफपीएम ओपन किया हुआ है। इसमें जो है ना आर्डर को खुद शिप करवाना पड़ता है। अगर आप जाते हो एफबीए की तरफ तो दैट विल बी इन अमेजोन इजी शिप। यहाँ पे जो है ना आप करते हो तो यहाँ पे जो है ना आप गौर से अगर देखें तो यहाँ पे जो है ना पेंडिंग केक है, अमेजोन इसमें भी आपको पेंडिंग केक बता रहा है। अनशिप केक है, ठीक है। उसके बाद कैंसर केक है और देन सेकंड केक है। यहाँ पे अमेजोन ऑटोमेटिकली हर चीज को खुद अपडेट करता रहता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको डेफिनेटली देख सकते हैं, लेकिन ये कि अमेजोन जो है ना इन सब चीज़ों को खुद ही देखता रहता है, खुद इन सब चीज़ों को जो है ना टैकल करता रहता है, तो लिहाजा आपको जो है ना ईजी होकर बाकी सब चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। तो अगर हम बाकी फर्दर चीज़ों की तरफ चले तो
यहाँ पे हम आते हैं सेल्फ शिपमेंट की तरफ, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाते हैं सेंट पे। अब ये एक आर्डर है। अब ये आर्डर को मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, ये आर्डर करना यूनिक आईडी को हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑर्डर आईडी। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो ऑर्डर आईडी होती है ना, ये हर आर्डर की यूनिक होती है। ऐसा नहीं है कि किसी आर्डर की ऑर्डर आईडी जो है ना किसी आर्डर के साथ मैच होगी है। तो इस सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि ऑर्डर आईडी हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। उसके बाद अब मैंने कल आपको बताया था कि हैंडलिंग टाइम, ठीक है। हैंडलिंग टाइम का जो सारा प्रोसेस होता है, मैंने वो जितना भी पुट किया था, अभी अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर आप थोड़ा सा पिंच करके मजीद जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखें कि मुझे जो है ना 27 नवंबर को जो है ना आर्डर आया था। अगर आप देख पा रहे हैं, 27 नवंबर को जो है ना मुझे आर्डर आया था। और मुझे इसको शिप करवाना था, शिप बाय करवाना था 29 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। मीन्स कि 30 नवंबर से पहले पहले इस आर्डर को मैंने शिप करवाना था। अगर मैं 39 नवंबर से उसको लेट करता तो ये मेरा लेट शिपमेंट में आ कर जाता, ठीक है। लेट शिपमेंट में आ कर जाता तो जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जो अकाउंट हेल्थ है, उसमें लेट जो लेट शिपमेंट का रेट है वो ऊपर जाता है, जिसकी वजह से जो है ना मसला हो सकता था। उसके बाद जो मुझे डिलीवरी डेट देनी थी, मैंने इसको जो है ना शिप करवाना था 23 नवंबर तक, और मुझे जो डिलीवरी है ना 4 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर के दरमियान दरमियान डिलीवरी देनी थी। मैं आपको अगेन बताता चलूँ कि इस चीज़ को जो है ना मैंने पर्सनली खुद डिसाइड किया कि मैं इस आइटम को कितनी जल्दी शिप करवाऊंगा, मैं कब से लेकर कब तक डिलीवरी दूंगा। ये सब कुछ मैंने चूज किया है। इसके बाद अगर मैं अपनी की हुई बात के ऊपर फुलफिल नहीं कर पाता, या मैं अपनी की हुई बात के ऊपर टिक नहीं पाता, तो देन जो है ना मेरी अकाउंट हेल्थ जो है ना वो कंप्रोमाइज होगी। अकाउंट हेल्थ कंप्रोमाइज होगी तो मुझे आगे जो है वो कम से कम आएंगे। उसके बाद मैं आपको जो फर्दर चीज़ें बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है ना मैं इसको वापस प्रिंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना फर्दर चीज़ें नजर आ जाएं। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देखिए, ये प्रोडक्ट है जिसको हमने बेचा है, ये उसका एसन है, ये उसका एसक्यू है, ठीक है। एसक्यू लिखना जरूरी होता है फॉर फॉर योर सर्विसेज के, भाई आपको पता चल जाएगा सोर्सिंग क्या है। मैंने इसका बेचा है अप्रॉक्सीमेट $36 का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। यहाँ पे आप देखें 36, हाँ 36 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। और मैंने इसको परचेज किया अप्रॉक्सीमेटली $24 का। अगर हम एक सिंगल इस प्रोडक्ट की बात करें तो मैंने एक सिंगल प्रोडक्ट में जो है ना कितना प्रॉफिट बनाया है थ्रू ड्रॉप शिपिंग, 36 माइनस 15%, और माइनस मेरी जो है कॉस्ट 29.98। मैंने तकरीबन जो है 24 से डॉलर लगाकर $6.5 या $7 बनाए हैं ऑन अ सिंगल ऑर्डर। तो आप भी इस तरह जो है ना बना सकते हो। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपको ये नजर आ जाएगा शिप टू। ये देखें बार की डिटेल आ गई, ये उसका पोस्टल कोड है, ये उसकी स्टेट है, जैसे हमारे यहाँ पे पंजाब होता है, उसके बाद सिंध होता है। इस तरह ये भी एक स्टेट है। उसके बाद ये शहर का नाम है मेजडोरा। और ये जो है ना उसका जो है स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, ये सारा कुछ इसी में है। तो मैंने ये एड्रेस के ऊपर जो है ना उसको शिप करवाया था। उसके बाद ये सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। और दिन में फर्दर नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पे जो है ना आप टैक्स कलेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट की गेल वगैरह आ गई है, क्वान्टिटी आ गई है, कंडीशन आ गई है कि भाई न्यू कंडीशन है। उसके बाद नीचे आता हूँ तो यहाँ पे जो है ना अगर ये मेरा आगे जो है ना अनशिप केक में होता, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे साथ क्या होना था कि यहाँ पे जो है ना मुझे कंफर्म शिपमेंट का बटन नजर आना था जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना मैंने कंफर्म शिपमेंट करना था। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेट करके दिखा देता हूँ आपको। उसमें ये होता है कि आपने जो है ना डिलीवरी केक को चूज करना होता है कि किस केक पे आपने जो है ना शिप आइटम को करवाया है, ठीक है। कोरियर चूज करना होता है कि भाई कौन सा कोरियर है, डीएचएल है, डे पोस्ट है, डी डी DTDC है, कोई फेडेक्स है, लैंडमार्क है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया पोस्ट कंसाइनमेंट है, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट आगे कलर, चाइना पोस्ट है, फास्टवे है। लाइक इतने पोस्टल कोड हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। यूपीएस है, यूएसपीएस है। इतने सारे जो है ना यहाँ पे हमें दे दिए गए हैं कि हम जो सा भी जिसके भी थ्रू हमने जो है ना शिपमेंट करवाई हो, या जिसके भी थ्रू हमारे जो है ना सप्लायर ने शिपमेंट करवाई हो, हम यहाँ पे जो है ना वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। लोग अगर इन सब के बावजूद वो वहाँ पे नहीं है जिसके थ्रू हम सर्विस करवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आके लिख सकता हूँ कि एक्सपोज जो है मैंने करवाया है पाकिस्तान पोस्ट, ठीक है। तो मैं पे लिख सकता हूँ कि जी पाकिस्तान पोस्ट, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे आ गया पाकिस्तान पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि भाई शिपिंग सर्विस किस तरह की है। मैं कहता हूँ कि जी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, कि भाई शिपिंग जो सर्विस है मैंने स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ली है। या अगर मेरी ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि एक्सपेक्टेड मैंने करवाया है, तो मैं कहता हूँ एक्सपेक्टेड इंटरनेशनल, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस इंटरनेशनल भी चूज कर सकता हूँ। और कम्प्लीटली अब मेरे यहाँ पे जो है ना मैंने ट्रैकिंग आगे देनी है। और देन यहाँ पे जो है ना मैंने यहाँ पे भी ये कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है होता है, वहाँ पे जो है ना फिर कंफर्म का ऑप्शन आ रहा होता है कि कंफर्म शिपमेंट। मैं यहाँ से कंफर्म शिपमेंट करूँगा, अमेजोन जो ऑटोमेटिकली बायर को अपनी जो है ट्रैकिंग आईडी उठा के दे देगा, उसको बता देगा कि इस बंदे ने जो है ना ट्रैकिंग को या आपकी जो है पार्सल को
तो लिहाजा आप इस चीज़ को जो है ना चेक कर लें, लिहाजा आप इस चीज़ को जो है ना प्रॉपरली कवर अप कर लें। तो ये सब चीज़ों से जो है ना बायर को आइडिया हो जाता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट जो है वो ऑन द वे और मामला कैसे हैं। अब मैं इस आगे को दोबारा एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये भी तक दिखा दिया कि बस एक सिंगल आगे से हमने प्रॉफिट कितना बनाया है। ऑल्दो यू कैन डू दैट एज वेल। सॉरी, मेरा इंटरनेट आज जो है ना प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ना मैं आगे को रीलोड कर रहा था, रीओपन कर रहा था आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप चेक कर सके तो यहाँ पे क्या है नीचे प्रिंटिंग लेबल का भी ऑप्शन है हमारे पास। मीन्स कि अगर जो है ना मैं अपने आर्डर को जो है ना शिप नहीं करवाना चाहता, बस लाइक मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा और मैं जो है ना इसको इस तरह शिप करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जो है ना प्रिंटिंग लेबल भी डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर आप चेक करो तो यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है यहाँ पे थैंक्स फॉर बाइंग फ्रॉम अ कोल्ड स्टोर। ठीक है, इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ, प्रिंटिंग का भी ऑप्शन मेरे सामने आ गया। और सेकंड, ठीक है, मैं प्रिंटिंग का ऑप्शन भी मेरे सामने आ जाएगा अभी। तो कैंसिल में कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको देखें कि भाई शिप टू का एड्रेस आ गया, ठीक है, प्रिंटिंग लेबल निकल आया है, ऑर्डर आईडी आ गई है, जहाँ पर लिखा हुआ आ गया थैंक्स फ्रॉम बाइंग फ्रॉम अर्ज कोल्ड ट्रेड ऑन अमेजोन मार्केट प्लेस। ठीक है, शिपिंग का एड्रेस आ गया अगेन, ऑर्डर की जो शिपमेंट टाइप है वो आ गई है, बायर का जो नाम है, उसके बाद सेलर का जो नाम है वो आ गया, शिपिंग जो सर्विस है वो आ गई है। ठीक है, उसके बाद जो है और की जो डेट है वो आ गई है, उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई कि भाई ये सर डिस्क्रिप्शन कैसी होगी, और इसकी जो प्राइस आ गई है, टैक्स आ गया, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना मुझे जो है ना प्रिंटिंग लेबल उसने निकाल कर दे दिया, शिपिंग लेबल निकाल कर दे दिया। मैं शिपिंग लेबल को यूज़ करते हुए भी जो है ना अपने आइटम को यहाँ से शिप करवा सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रिफंड का ऑप्शन। अल्लाह ना करे हमारे बायर के साथ कोई मिसहैप हो जाता है, हमसे रिफंड मांगने आ जाता है, या उसको जो आइटम है वो डैमेज मिलती है। ठीक है, तो हम जो है ना इसको भी जो है ना टैकल कर सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं हम रिफंड के ऑप्शन पे, रिफंड के ऑप्शन पे हम आएंगे तो हमें जो है ना वो पूछेगा कि भाई आपने कितने पैसे उसको जो है ना रिफंड करने हैं। यहाँ पे जो है ना ऐसे नहीं कि हमसे वो रिफंड करेगा कि भैया रिफंड कर दो, दैट से हमसे कोई वजह नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे जो है ना रीजन फॉर रिफंड आ जाता है। ठीक है, कि कस्टमर ने रिटर्न की है, आप उस आइटम को शिप नहीं करवा सकते, कोई जनरल एडजस्टमेंट है, बायर ने डिलीवरी लेने से रिफ्यूज कर दिया है, बायर ने कैंसिल कर दिया है, डिफरेंट आइटम आपने भेज दी है, डिलीवर लेट बाय कैरियर, लाइक आपका जो कैरियर है उसने लेट उसको डिलीवर किया है, वो यहाँ जो प्रोडक्ट है जो आपने डिस्क्राइब की है वो वाली प्रोडक्ट ही नहीं है, जो शिपिंग एड्रेस है वो डिलीवरेबल ही नहीं है, आपके पास इन्वेंटरी नहीं है, या जो बायर को आगे रिसीव ही नहीं हुआ, आपने शिप करवाया है, तो कोई मिसफुलफिलमेंट प्रॉमिस है कि आपने कहा जी मैं एक के साथ एक फ्री दूंगा, आपने एक ही दी है और एक नहीं दी, या कोई प्राइसिंग एरर है। तो इनमें से जोन सा भी आपका है आप उसको जो है ना चूज कर सकते हो। उसके बाद जो रिफंड की अमाउंट है कि एक्सपोज अपने कितना रिफंड करना है, मैं कहता हूँ जी मैं 4.99 रिफंड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना 4.99 उसको ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैंने बायर के लिए एक नोट छोड़ना है तो मैं यहाँ पे बायर के लिए नोट पे छोड़ सकता हूँ कि भाई थैंक्स, लाइक थैंक्स टू गिव अस वन मोर चांस। ठीक है, होप वी विल सर्व यू बेटर इन द फ्यूचर। ठीक है, तो ये जो बायर नोट है ना उसको जो रिफंड का ईमेल जाएगा उसमें ये लिखा हुआ होगा कि सैलर ने आपके लिए नोट भेजा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ उसको फुल रिफंड करना तो मैं यहाँ पे आपको जो है ना फुल रिफंड कर दूंगा, ये भी मेरे पास ऑप्शन है। अभी जब मैं उसको रिफंड करूंगा 4.99 जो है ना उसकी पेमेंट मेथड पे वापस चला जाएगा, उसके कार्ड में वापस चला जाएगा। यहाँ पे अगर आकर मैं करता हूँ फुल रिफंड तो जो 36 के $36 मैंने उससे लिए ना
इंक्लूडिंग अमेजोन फी, तो वो भी उसको वापस जाएगा। लेकिन अब आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि अमेजोन ने हमसे जो 15% लिया है कि वो हमें जेब से देने पड़ेंगे। नहीं, अगर हम बायर को फुल पैसे रिफंड करते हैं तो अमेजोन को जो 15% फीस है, 35% फीस है, अमेजोन को वो भी रिफंड करनी पड़ती है। हमारे पास जितने पैसे आए हैं हम वो वापस करेंगे, अमेजोन के पास जितने पैसे आए हैं अमेजोन वो वापस करेगा। यहाँ तक सब क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन हो? अगर कोई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इज एवरीथिंग क्लियर अंटिल नाउ? यस सर। ओके। सो अब मैं बैक आके एक और ऑप्शन यहाँ पर रह जाता है मजीद, वो भी आपको जो है ना दिखा सकता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ कि रिक्वेस्ट या रिव्यू। अगर आपको रिव्यू चाहिए तो आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि भाई मुझे जो है ना आप एक पॉजिटिव रिव्यू देते हैं, एक रिव्यू मेरे जो है ना लीव कर दें। यहाँ पे आप उसकी भी रिक्वेस्ट जो है ना इस ऑप्शन से कर सकते हैं। अब जो है मैं लिस्टिंग की तरफ आता हूँ कि व्हेन वी डू लिस्ट एन आइटम तो हाउ इट विल लुक लाइक। ठीक है, अब जो है ना मैं अपनी ही इन्वेंट्री में से जो है ना कोई आइटम उठा के आपको लिस्ट करने की कोशिश करके दिखाता हूँ कि भाई वो कैसे नजर आएगी, हम उसको कैसे जो है ना कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, सो जस्ट गिव मी वन सेकंड, ये इधर आ जाए। ओके, ओके, हाँ ये आ गया। और देन जो है मैं अपनी इन्वेंट्री से एक्सपोज दिस इज द आइटम, इसको उठाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना मैं क्लिक करता हूँ और रिसर्च कर देता हूँ। ठीक है, और सो समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन लेकर। ओके, क्या हुआ? ओह सॉरी, ये जो है मेरा अकाउंट, मैं गेट के वीक था। तो हम दूसरे अकाउंट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे जो है हमारा एक दूसरा अकाउंट भी होगा, साजिद आइडियाज। उसके बाद फिर इसमें जो है यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे हमारी ग्रैब एमेरिक्स। यहाँ पे जो है ना हम आइटम को लिस्ट कर देते हैं, किसी भी एक आइटम को। ठीक है, यहाँ पे हमने चल पे रिसेंटली आर्डर भी पिक किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे जो है ना हमने शिप करवाया, ये देखिए 2 दिन पहले मैंने कोई आर्डर शिप करवाया। ठीक है, एक पर पेपर 3 की क्वांटिटी में। सो यू कैन डू दिस एज वेल। अब इसका जो परफेक्ट मार्जिन है, तो एक सिंगल आर्डर की मैं आप लोगों के सामने रिवील करता हूँ। ठीक है, हमने जो है ना ये चेक करें, ये सब चीज़ें की हैं। थॉमसन 51, ये जी, ये सब चीज़ें हमने की हैं तकरीबन। हमने इसको $35 का बेचा है, 3 की क्वांटिटी में बेचा है। यू कैन डू दिस थिंग्स, सो कीप दिस इन योर माइंड। यहाँ पे जो है बायर का नंबर भी है, बायर का एड्रेस भी है, वही सब चीज़ें जो है मेरे सामने आ गई हैं। हमने जो है ना यहाँ पे ये एम्बेडेड पोस्ट को यूज़ किया है, जो शिपिंग टाइप थी वो ग्राउंड थी, उसके बाद जो है ट्रैकिंग आईडी थी वो अपना, ये ट्रैकिंग आईडी थी, अपने सब चीज़ों पे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब मैं लिस्टिंग की तरफ जाता हूँ, सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग की तरफ हम बात कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है ना मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और इसको जो है रिसर्च करता हूँ। रिसर्च करने के बाद देन इसको आ जाता है न्यू आइटम, उसको जो है ना मैं सेल लिस्ट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेल लिस्ट प्रोडक्ट के ऊपर मैंने कल आपको एक हैंडलिंग टाइम की टर्म बताई थी, याद है आप लोगों को हैंडलिंग टाइम क्या होता है? डू यू रिमाइंड दैट हैंडलिंग टाइम क्या होता है जो मैंने कल आप लोगों को बताया था? तुम बुक नहीं हो गई, कुछ बोलो तो सही। हैंडलिंग टाइम की आपको याद है? मैंने बताया था कल हैंडलिंग टाइम क्या होता है। प्रीतम, अविनेश, कोई? ओके, सो यहाँ पे जो है ना एसक्यू पुट करते हैं। एसक्यू जो है कि आप जहाँ से लेना चाह रहे हैं सोर्स, वो सारा पुट करते हैं। बेसिकली जो है ना हमारे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये जो सैटरडे संडे की जो शीट होती है ना, इस पे जब जो हमारा सोर्स होता है ना, ठीक है, दैट्स, इफ यू कैन सी दिस इज आवर सोर्स। ठीक है, तो यही हमारा एसक्यू होगा। ठीक है, हमने एसक्यू में इसको पुट करना है, उसके बाद यहाँ पे अपनी प्राइस लिखनी है, अपनी क्वांटिटी लिखनी है। देन जो है आई विल शिप दिस आइटम बाय माई सेल्फ या अमेजोन इजी शिप, ये वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, आप मैक्सिको यहाँ पे भी सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर नहीं सेल करना तो उसको जो है ना यहाँ पे हम बंद कर देंगे, और देन इस लिस्टिंग को जो है ना सेव एंड फिनिश कर देंगे, और लिस्टिंग जो है ना ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगी। और यहाँ पे भी अगर आप लोगों का कोई मजीद डाउट है या कोई मजीद क्वेश्चन है तो आप मुझसे जो है ना पूछ सकते हैं, और कोई डाउट कुछ भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो है ना मेरे ख्याल से हमारा जो लेक्चर है वो ओवर हो चुके हैं। इसके बाद अब जो है ना पर्सनल जो आपकी डिस्कशन हैं वो हम जो है ना कवर अप करेंगे। जी प्रीतम भाई। सर अभी कोई जो प्रोडक्ट लिस्ट करना हो तो उसका कैसे लिस्ट करेंगे? उसको मैंने बताया कि सिंपली आपको उसको एसन चाहिए, एसन को आपने यहाँ पे रिसर्च करना है, रिसर्च करके सेल
प्रोडक्ट करने हैं, और लिस्टिंग कई सारे मामला आ जाते हैं, क्वांटिटी, प्राइस, ये वो सब जो चीज़ें यहाँ पे ऐड करके उसको लिस्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर सर किसी भी कोई भी चीज हम कहीं से भी उठा रहे हैं तो वो उसको अमेजोन पे सर्च करें, उसी टाइप की चीज का एसन यहीं पे पोस्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप एसन से जो है ना किसी भी प्रोडक्ट को जो है ना रिसर्च कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट हो, फ्रॉम चैट, किसी ने पूछना हो, कुछ समझ ना आया तो हो, मैंने मैंने आपसे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था, मैं अगर डॉलर में हम परचेज करेंगे तो हमें पहले तो डॉलर चाहिए हो गए ना। तो आप उसको जो है ना अपना वॉलेट आपके पास होनी चाहिए, आपके पास डॉलर्स के लिए बैंक होना चाहिए जिसके ऊपर जो है ना आप उसको स्टोर कर सकें। जैसे कि मेरे पास एक बैंक है, मैं आपके सामने जो है ना उसको ओपन कर सकता हूँ। निज़ाम बैंक है ना, वहां पर तो डॉलर में सब कुछ हो सकता है। नहीं नहीं, वहां पे जिन्हें रखने हैं आपने, ठीक है, इंटरनेशनल आपको वॉलेट चाहिए आपको। हियर इज द यू नो वन ऑफ माई बैंक अकाउंट फ्रॉम यूएस से, ठीक है, इसको हम कहते हैं वॉइस अकाउंट, ठीक है। और मैं इसको जो है ना लॉग इन कर लूँ। 6 में। अच्छा, अब हमारे पास तो बाहर वाला अकाउंट नहीं है, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं? सो इफ़ यू कैन सी, तो यहाँ पे जो है ना ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पे मेरा ये अकाउंट पड़ा हुआ है, इसमें जो डॉलर का बैलेंस है वो भी पड़ा हुआ है। सो आप जो है ना ये भी कर सकते हैं, तो ये अकाउंट आपके पास होना ज़रूरी है, अदरवाइज जो पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं ना आप उन पर नहीं कर सकते। हाँ, आप ये अगर आपको इस तरह के अकाउंट अगर आप खरीदना चाहें तो आपको आप खरीद भी सकते हैं, आपको मिल भी जाता है, मार्केट से परचेज भी हो जाता है। अगर आपका बजट है तो आप उसको खरीद भी सकते हो। क्या प्राइस पड़ेगी? हाँ, डिपेंड कर रहा होता है कि भाई अपने कौन सा करना है। अभी यहाँ पे टोटल जो मेरे पास बैलेंस है वो तकरीबन इसमें 101 यूएसडी डॉलर का बैलेंस पड़ा है। इसमें ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी पड़ी है, मेरे को ये कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो सोच है वो यूएसडी डॉलर है। तो आप इनको जो है कर सकते हैं, तकरीबन आपको जो है ना कोई 200-250 डॉलर का एक पोस्ट कर जाता है बैंक। वन, ये भी परचेज करना पड़ेगा? क्या कहा आपने? ये भी परचेज करना पड़ेगा अकाउंट? अगर आप अपना बनवा सकते हैं, अगर आपकी कोई एलएलसी रजिस्टर्ड है तो उस एलएलसी के बेस के ऊपर बन जाता है आपका। अगर नहीं वो तो रजिस्टर्ड तो आपको ही बनवाना पड़ेगा। समझो, अब मतलब 2 लाख, 2 लाख तो चाहिए ही चाहिए। आप इसमें दो एलएलसी के बगैर जो है ना ये बैंक अकाउंट बहुत मुश्किल है, अप्रूवल ही नहीं मिलती। अब ये चेक करिए, आप सुमित लेदरवेयर एलएलसी के नाम के ऊपर ये अकाउंट है, मेरे जाती नाम के ऊपर अकाउंट नहीं है, मेरी कंपनी के नाम के ऊपर अकाउंट है। अच्छा। जी एलएलसी प्रीतम अगर भाई। हो तो फिर फ्री हो मतलब बन जाएंगे। जी प्रीतम भाई। सर ये अगर ये वाइस बैंक अकाउंट अगर आपसे बनवाना चाहे तो आप बना कर दे सकते हैं। पर्सनल डिटेल के ऊपर फिलहाल अप्रूवल नहीं मिल रही, ठीक है। अगर आपने जो है एलएलसी अगर आपकी है उसके ऊपर आपको अप्रूवल चाहिए तो वो आपको बना के दे देंगे। रिमेंबर दिस थिंग के अमेजोन जो वाइस है ना वो $31 फी चार्ज करता है साइन अप की इन यूएसए, और £45 चार्ज करता है यूके में, वो आपको खुद पे करने होंगे। सर वो तो हो जाएगा, पहले तो मेन इसका साइन अप है ना वो आप करवा देंगे। वो मैं करवा दूंगा आपको, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके उसकी लिए तो सर 200 डॉलर प्राइस है ना? $200 में आपको ये जो है ना बना बनाया मिलेगा, पुराना अकाउंट होगा जिसकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो तकरीबन 2, 4, 5 हज़ार है, $10,000 की होगी। आपको एक पुराना अकाउंट मिलेगा, उसमें आपको लाइक वो एक नया अकाउंट नहीं होगा, वो पुराना अकाउंट होगा, उसकी 2, 4 हज़ार की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होंगी। अब इस अकाउंट की अगर बात की जाए, इस अकाउंट की वर्थ की बात की जाए, तो ये तकरीबन $250-300 का अकाउंट होगा, बड़े आराम से। सर अगर आप मतलब बना कर देंगे तो उसकी क्या फीस लगेंगे आप? उसके जो है $50 जो है ना हम सर्विस चार्ज करते हैं, और उसके जो डॉक्यूमेंट सारे आपके होते हैं, अमेजोन जो वॉइस की फी होती है वो भी आपको पे करनी होती है। और $50 जो है ना हम चार्ज करते हैं, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी की 15 से 17 हज़ार का फिगर बनता है। और 3 से हफ्ते का टाइम रिक्वायर्ड होता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो है बना के दे दी जाती है। ठीक है सर, ठीक। यहाँ से डॉलर में पाकिस्तान में कैसे जाएंगे? यहाँ से डॉलर पाकिस्तान में भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपने डॉलर चेंज करवाने हुए हैं, डॉलर आपको पाकिस्तान में चाहिए, तो आप मुझे बताएं, आप मुझे अपने डॉलर भेजिए, मैं आपको पीकेआर में अमाउंट दे दूंगा। विड्रॉ आप करने फिर की तो जरूरत नहीं। आप फिर फायदा क्या है, विड्रॉ नहीं कराएं? तो विड्रॉ करवाएंगे तो भाई आपको जो है वो रेमिटेंस आएगी, नजर आएगा लोगों को बाहर से पैसे आ रहे हैं। तो हमने जो है इनकम टैक्स वालों को या एफबीआर को अपने पीछे नहीं डालना, तो लिहाजा जो भी पेमेंट्स होती हैं वो हम इस तरह उसको कवर करते हैं कि बाहर उसको सेटल डाउन कर देते हैं, पीकेआर में ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। हम्म। और तो क्या घर डाउट? पे, तो जी। ये जो है मतलब डॉलर हम निकालेंगे नहीं तो घर पे कैसे देंगे? तो डॉलर मैं कह तो रहा हूँ कि आप ये डॉलर मुझे भेजें,
मैं आपको जितने पीकेआर बनते होंगे वो आपको पाकिस्तानी अकाउंट में आपको दे दूंगा, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा चलो कोई नहीं। तो ऐसे आपके घर वालों को भी दे देंगे, आपके पास पीकेआर आ जाएंगे, हमारे पास हमारे डॉलर्स आ जाएंगे, हम उसको कंज्यूम जैसे मर्जी करें, आप अपने पीकेआर को कंज्यूम जैसे मर्जी करें। और क्या डाउट किसी को? सर वॉइस के अलावा और किसी का भी अकाउंट नहीं बना सकते, सिर्फ वॉइस का चाहिए? वॉइस भी है, पेयोनीर भी है, ठीक है, लेकिन वॉइस जरा ज्यादा अच्छा है, मैं पर्सनली वॉइस को प्रेफर करता हूँ, यूज भी करता हूँ। सर पायोनियर से भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो जाएंगी सर? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो जाती है, यहाँ पे मैं कनेडियन डॉलर रखूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर रखूँ, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद एक पेपाल भी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेपाल जो है ना उसकी सर्विस बहुत ज़्यादा गंदी है, तो मैं इसको कभी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहो तो आप खुद कर सकते हो, मैं मना भी नहीं करूँगा। बिल्कुल। सर आज का ये आखिरी लेक्चर था, मतलब अब खत्म है आज का क्लास? आखिरी लेक्चर आपका जो भी हो गया, जो भी क्वेश्चन आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, उसके बाद आप मैसेज पे मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, वो भी मसले वाली बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे जो है ना आगे पर्सनली बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई बात हो, नो इशू। तो आप हमारा वाला ग्रुप आप खोल दो, मतलब हम तो बात कर सकते हैं ना आपसे उसी टाइम सारे। वो ग्रुप वैसे ही बना रहेगा, ठीक है, आप जो है ना कोई डाउट है, कोई आपको कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलो कोई नहीं। और और सब ओके सर भाई। बताइए। सर्टिफिकेट कब मिलेगा सर? क्या हुआ? सर्टिफिकेट सर, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ना? हाँ, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है सर। सर अगर सर हम ना बैंक के ना वेरीफाई देने पड़ती है, वो बैंक वालों को हम क्या बोलेंगे जब वेरीफाई देंगे वो? बैंक को कुछ नहीं बोलना, आपने बस उसको लेके चलाना है, दैट्स इट, उसको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या बोल रहे हैं, लिंकेज? मैं कह रहा हूँ कि आपने लेके बस बैंक को चलाना है, आपको कोई वेरिफिकेशन है किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं नहीं, नहीं है। जब हम अकाउंट जो अगर अमेजोन का स्टार्ट करेंगे वहां पर तो वो मांगेंगे ना, तो आपको कौन सी बैंक से हो? तो आप जो है ना फिर मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे जो है ना मैं यूएस के डिटेल के ऊपर चला जाता हूँ, तो यहाँ पे जो है ना मैं कहता हूँ कि जी मैंने जो है ना मोर, मुझे जो है ना स्टेटमेंट चाहिए, क्या रिसीव मुझे करने हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट के पेमेंट शेयर लिंक विद समवन गेट्स यूएस की डिटेल, ठीक है। अब मैंने किसी से अमेरिका में पेमेंट लेनी है ना, ठीक है, तो मैं उसको ये डिटेल दूंगा, भाई ये अकाउंट का नाम है, ये वायर नंबर है, ये रूटिंग नंबर है, अकाउंट टाइप है, ये मेरा एड्रेस है जो कि मैंने खरीदा हुआ है, ठीक ठीक है। उसके बाद अगर मुझे जो है ना ग्लोबल को चाहिए कि लाइक मुझे कोई इंडोनेशिया से पेमेंट कर रहा है, लेकिन वो जो है मुझे मेरे अपना जो है इसमें पे कर रहा है अपने वाइस में, मैं ग्लोबल यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे जो है ना वही बात आ जाता है, रूटिंग नंबर आ जाता है, स्विफ्ट कोड आ जाता है, उसके बाद ये सब चीज़ें आ जाती हैं, अकाउंट नंबर आ जाता है, वही सब चीज़ें आ जाती हैं। आपने सुना होगा कि एक स्विफ्ट कोड होता है हर जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, वो अगर मैं यहाँ पे रिवील करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, तो इंटरनेशनली जो है ना ट्रांजेक्शन को रिसीव कर सकता हूँ, दैट विल बी एन इशू। सर हमने ये चलो अकाउंट बना दिया, इसके अंदर डॉलर कैसे आएंगे? डॉलर्स आप हमें बताएंगे कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इनको डॉलर डलवाना चाहता हूँ, आप हमें पीकेआर देंगे, हम आपको डॉलर डाल देंगे। आप कितने का $1 दे रहे वो ओपन मार्केट के रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि भाई ओपन मार्केट का उसका रेट क्या है। हो? मार्केट 280 दे रही है। तो मार्केट पता नहीं, अभी मुझे नहीं पता, मैंने अभी लास्ट काफ़ी दिनों से बेचे नहीं है, लेकिन अभी वैसे चेक कर लेते हैं गूगल इनके यूएस के पीकेआर, तो शायद 290 या 295 तक आपको मिले। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मैं एक बस बात बता रहा हूँ, शायद 290 या 95 तक आपको $1 कॉस्ट करे। अच्छा। तो ये सब चीज़ें हैं। और कोई तो डाउट हो आप हम आपको पी के हम सेंड करेंगे, तो आप वहां पर डॉलर हमारे अकाउंट में सेंड करेंगे। बिल्कुल। तो ये किस्सा चलो लंबा नहीं होगा, जब हम आपको डॉलर करेंगे आप हमें डॉलर भेजें? आपको डॉलर चाहिए तो डॉलर आपको मैं कैसे भेज सकता हूँ फिजिकल में, इट्स नॉट पॉसिबल, तो डॉलर के बस जो है पीकेआर दे सकते हैं, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि मेरे पहले पास आप हार्ड कैश तो पहले डॉलर नहीं ना पड़ा हुआ। सर अमेजोन से किसी वाइस बैंक में पेमेंट लें? वाइस बैंक भी पेमेंट ले सकते हैं आप डेफिनेटली। अमेजोन से सर, अमेजोन से सर। अमेजोन से वाइस बैंक में पेमेंट ले सकते हैं, ये मेरा ये अकाउंट जो है ना मेरा एक ही अपने उसके साथ अटैच है, अमेजोन के साथ भी अटैच है, जो कि एलएलसी बेस के ऊपर बना हुआ है। अच्छा और ठीक। क्या डाउट? सर वॉइस अकाउंट पर कितना खर्चा लगेगा? वॉइस अकाउंट $50 माना। अगर
अविनेश तंग ना करो इसको। अगर आप वाइस अकाउंट बनाते हैं, अगर आप एलएलसी बेस अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास एलएलसी होनी चाहिए। $31 वाइस की साइन अप फीस है, ठीक है, जो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप खुद बना सकते हैं तो वैल एंड गुड, अगर आप किसी से बनवाओगे तो वो पैसे चार्ज करेगा आपसे। ठीक है। 31 फीस हमें हर हफ्ते पे करनी पड़ेगी? वन टाइम फीस होती है। हाँ, मतलब महीने के लिए, साल के लिए, हमेशा के लिए? सर करनेट के प्रोग्राम तो बढ़ गया। बात समझ आएगी बच्चों? अब्दुल्ला भाई, सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक खैरियत से? सर ये इंशाल्लाह आपके टिकटॉक अकाउंट पर, सर क्या हाल है? ठीक खैरियत से सर। ये आपके वॉइस अकाउंट, सर क्या हाल है? ठीक खैरियत से सर। मैं ये करना चाहता हूँ कि फर्स्ट शॉपिफाई को करूँ, लोकल शॉपिफाई से थोड़ा फायदा पैदा करूँ, फिर मैं अमेज़न अभी पर आप पूछिए, जो भी लगाऊंगा, आपका ठीक है? स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एनीवन फ्रॉम चैट, एनीवन फ्रॉम वॉइस नोट, कोई भी डाउट है तो पूछ लें। अदरवाइज जो है ना, हम क्लास वाइंड अप करने वाले हैं। मुझे एक अपने प्रोजेक्ट का फोटोशूट करवाना है जो कि हम लॉन्च करने वाले हैं शॉपिफाई के ऊपर। तो मुझे ज़रा जल्दी बताइएगा, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो। अब्दुल्ला आपके वॉइस छोड़ रहा था, आप अब्दुल्ला से पूछ रहे हैं क्या बोलना चाहते हैं? जी जी भाई, पूछें। एनीवन एल्स, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें काइंडली। अजान हो रही, क्या पूछना?